तो स्वागत है आप लोगों का। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जिसको 99% लोग करने में फेल हुए, क्योंकि ये बहुत आसानी सवाल है लेकिन इसको लोग कर लेते हैं लेकिन इसका सही आंसर नहीं निकाल पाते। तो मैं आज आपको सवाल बताता हूँ, उसको करने की विधि ही बता दूँ कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं वो सवाल। तो ये रहा हमारा सवाल, जिसको लोग कर तो लेते हैं लेकिन इसका आंसर सही नहीं निकाल पाते हैं। 99% लोग इसको करने में आज तक असफल हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सवाल है हमारा 9/3 कोष्टक 2+1 कोष्टक बंद। तो इतना सिंपल सवाल, इसको करने में कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले हम कोष्टक सॉल्व करते हैं। 2 1 कितना हुआ 3 कोष्टक, फिर 3 का 3 लिख लिया, भाग का चिन्ह वैसे ही, और ये हमारा 9 का 9 लिख लिया, सिंपल। अब कोष्टक के बाहर की संख्या कोष्टक के अंदर की संख्या क्या होता है, गुणा होता है। तो 3 3 का 9, हमने 9 लिख दिया, भाग का साइन वैसे का वैसे ही, और 9 का 9 तारा। अब देखो 9 में 9 का भाग देना है, तो दीजिए। देखिए 9 में 9 का हमने जब भाग दिया तो आंसर क्या है हमारा 1। तो देखिए इतना सिंपल सवाल है, फिर भी लोग इसको करने में असफल रहे हैं। तो कितना सिंपल सवाल, इसका आंसर क्या है 1। तो क्या ये सवाल सही है? नहीं, ये सवाल बिल्कुल सही नहीं है। मैं बताता हूँ इस सवाल को करने का तरीका क्या है। देखिए आप, जैसे कि ये सवाल लिखा है 9/3 2+1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2+1 को करेंगे तो ये हो गया 3। 3 का हमने 3 उतारा, भाग का साइन वैसे ही, और 9 का 9 हमने लिख लिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर संख्या को गुणा नहीं करना है डायरेक्ट, पहले हमें इनको लिखना है गुणा में। 3 × 3, यहाँ भागित का साइन, और ये 9। तो आपको जैसे पता है कि बोर्ड मास का जो नियम है, सबसे पहले गुणा या भाग अगर दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले पहले हम करते हैं भाग। तो भाग करिए, 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 त्रिका 9। तो आया 3 बार में कटा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो आंसर क्या आया 3, और ये गुणा का 3 यहाँ पर लिख लिया। तो अब हमारा आंसर हुआ है 9। तो देखिए कितना सरल है। लोग इस तरीके से सवाल को करते हैं और हमेशा गलत हो जाते हैं, लेकिन सवाल इस तरीके से किया जाता है। आप अगर लगता हो कि मैं झूठ हूं तो आप एक बार कैलकुलेटर सवाल करके देखिए, कैलकुलेटर से आपका यही वाला आंसर आएगा, ना कि ये वाला। ये सवाल करने में सही है, बल्कि ये मेथड गलत है, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका है। लोग क्या करते थे, पहले इन दोनों को एक ही संख्या मानकर यहाँ पर लिख देते, गुणा का साइन नहीं लगाते थे, डायरेक्ट देख लिया उन्होंने 3 के बाहर कोष्टक के बाहर एक संख्या है और कोष्टक के अंदर की संख्या गुणा करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया और भाग दे दिया, तो आंसर क्या है 1। लेकिन जो नया नियम है, तो आप कोष्टक के अंदर की संख्या कोष्टक के बाहर की संख्या को यहाँ पर गुणा पर लिखिए, और फिर जो आगे भाग है तो वो लिखना। तो फिर क्या करते हैं हम, बोर्ड मास नियम जारी होता है। तो बोर्ड मास नियम में भाग पहले होता है, गुणा बाद में होता है। तो हमने भाग पहले किया तो आंसर आया 3, 3 का गुणा 3 में किया आया 9। तो देखिए कितना सरल। अभी भी 99% लोग इस सवाल को करने में फेल हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये सवाल बताया जो बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।